लेकिन उससे पहले बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़े इस वक्त सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में बड़ा धमाका जो है वो देखने को मिला है। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेते हुई नजर आई है। ये जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरे धमाके में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। घटना की जांच सभी जो एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए, लाल किले के पास ये भीषण धमाका जो है वो देखने को मिला है। पार्किंग एरिया में एक कार में ये धमाका हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है और लगातार जो आंकड़े हैं मौतों के वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना जो है वो देखिए सामने आई है और कहा जा रहा है इलाज जो है वो जारी है। मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस एक संदिग्ध को गिरफ्तार करती हुई नजर आई है, हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ पुलिस की लगातार जारी है। तो दिल्ली कमिश्नर की तरफ से यह बयान सामने आया है कि घटना की जो जांच है वो सभी जो एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। धमाके में 10 की मौत हुई है। डॉक्टर्स की तरफ से देखिए ये अपडेट दिया गया है, जो घायलों का इलाज कर रहे हैं इस वक्त निजी अस्पताल में। और देखिए ये भी बताया जा रहा है कि कैसे जो लोग हैं जिनका इलाज जारी है उनकी हालत काफी स्थिर है। सर आपका? मेरा नाम है वलीद रहमान। जिस वक्त ये आवाज आई क्या जिस हुआ? टाइम आवाज़ आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आज घर जा रहा हूँ मैं। तो देखिए ये तस्वीर दिल्ली में जो भीषण धमाका जो ब्लास्ट देखने को मिला है। लाल किले के पास ये धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि एक जो कार थी उसमें ये धमाका हुआ है और कई लोगों की इसमें जाने गई है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनका जो इलाज है वो अस्पताल में जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि जो मृतकों के आंकड़े हैं उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं धमाके की तस्वीर और एजेंसियां जो हैं वो लगातार हाई अलर्ट मोड पर है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कई जो घायल हैं उनका इलाज जारी है। उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा स्थिर बताई जा रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अदिति न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। अदिति, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, अब तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी खबर पर? अदिति। बिल्कुल प्रिया, देखिए सबसे बड़ा और सबसे दुखद अपडेट इस वक्त का यही है प्रिया कि अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 30 से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कई की हालत जो है, स्थिति जो है वो बेहद गंभीर है। ये भी जानकारी मिल रही है प्रिया। इससे पहले जो 8 लोगों की मौत की खबर थी वो ये माना जा रहा था कि ऑन स्पॉट ही डेथ हो चुकी थी, जबकि गंभीर हालत में कई लोग जो है एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल लेकर जाए गए, जहां पर उनकी जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। क्योंकि जो हादसा हुआ, जो ब्लास्ट हुआ प्रिया, वो इतना भयावह था, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी, तस्वीरों के जरिए हम देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बयान दिए हैं, लगातार प्रत्यक्षदर्शी जो है मीडिया से जब रूबरू हो रहे हैं, हालांकि वो डरे सहमे हुए हैं, उनके लिए कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। क्योंकि जो मंजर उन्होंने देखा, जो भयावह खौफनाक मंजर उन्होंने देखा कि कहीं पर छत विछत जो शव हैं वो पड़े हुए हैं लोगों के, उसमें उनके बारे उस हादसे के बारे में, उस घटना के बारे में जानकारी देना भी उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है इस वक्त। अदिति, अगर बात की जाए क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम में? दे रही है प्रिया ये हलचल कि ये कोई आम घटना नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है। क्योंकि बीते अगर 24 घंटे की एक्टिविटी पर नजर डाली जाए प्रिया, कश्मीर से लेकर हरियाणा तक, फरीदाबाद तक, जो मंजर हमने देखा, जो तस्वीरें हमने देखी, जो एक्टिविटी हो रही थी, जो हलचल हो रही थी, कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि इसका
तार जो है, इसका कनेक्शन जो है वो आतंकवादी गतिविधि से जुड़ता हुआ नजर इसलिए भी आ रहा है प्रिया, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह पहले आईबी चीफ से बात करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करते हैं, पूरी घटनाक्रम की जानकारी लेते हैं। 6:52 पर यह बताया जा रहा है कि ब्लास्ट होता है, धमाका होता है। और सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है प्रिया अब तक, वो ये है कि माफ कीजिएगा, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से जब बातचीत की मीडिया ने, तो हालांकि वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने ये इंडिकेशन जरूर दिया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं, अपने काम में लगी हुई हैं। इसका मैसेज क्लियर है प्रिया कि ये जो पूरा घटनाक्रम है उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो केंद्रीय जांच एजेंसियां ही करेंगी। और खुद एनआईए का मौके वारदात पर पहुंचना, और उसके बाद अब तक करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है बीत चुका है, लेकिन कोई बयान सामने ना आना इस बात की ओर इशारा कर रहा है प्रिया कि देयर इज समथिंग फिशी, कोई बड़ा घटनाक्रम ये है। और इसके तार जो है वो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधि से कनेक्ट होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रिया बताते चलें कि आज ही फरीदाबाद में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 3000 से ज़्यादा किलो की भारी मात्रा में जो आरडीएक्स है वो बरामद किया गया है प्रिया। और फरीदाबाद से दिल्ली की डिस्टेंस जो है वो करीब 50 किलोमीटर के दायरे में ही आती है। ऐसे में प्रिया इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि कोई ये जो कनेक्शन है यहाँ पर आतंकवादी गतिविधि के स्पॉट मिल रहे हैं, और यही वजह है कि तमाम बड़ी जांच एजेंसियां इस वक्त अपने काम में लगी हुई हैं। साथ ही साथ प्रिया जो बड़े शहर हैं देश भर के, चाहे कोलकाता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, जहां प्रिया कल बताते चलें कि मतदान भी होना है दूसरे चरण को, और ऐसे में बिहार का जो सुरक्षा है, बिहार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हाई अलर्ट पर रखना बेहद आवश्यक इसलिए भी हो जाता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी वहां पर ना हो, क्योंकि कल भारी तादाद में जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो मतदान डालने पहुंचेंगे। कल दूसरे चरण का मतदान है बिहार में, और एक और जहां एक राज्य में इलेक्शन चल रहा है, दूसरे राज्य में देश के दिल में ब्लास्ट हो जाना प्रिया अपने आप में बेहद दुखद, बेहद भयावह घटना है। बात की जाए, क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, कोई स्टेटमेंट सामने आया है? क्योंकि जिस तरीके से आप ये बता रही है कि दिल्ली कमिश्नर का बिल्कुल बयान है, उनके अलावा क्या कोई आधिकारिक बयान देखे जा रहे हैं, या फिर अगर बात की जाए डॉक्टर्स के क्या कुछ स्टेटमेंट से, कैसी हालत है, जिनका इलाज जारी है? अदिति। प्रिया देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ सबसे पहले, उसमें जो मारे गए हैं उनके चेहरे पर कोई निशान नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, कोई जलने के भी निशान नहीं है। ऐसे में ये एक किसी ऐसे पदार्थ का, किसी ऐसे रेडिएशन का की ओर इशारा कर रहा है, किसी ऐसे केमिकल की ओर इशारा कर रहा है जिसका इस्तेमाल किया गया हो। प्रिया, जांच एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही है। हालांकि प्रिया, जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, तो प्रिया देखिए, अभी कोई भी खुलकर इस पूरे मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाह रहा है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जांच एजेंसियां अपना काम पूरा कंप्लीट करने के बाद ही, अपना होमवर्क, तभी कोई बयान जारी करेंगी। अभी आधिकारिक बयान के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पुलिस कमिश्नर से जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने दबे शब्दों में ही सही ये इस और इशारा जरूर कर दिया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। और साथ ही साथ प्रिया देखिए, जिस अस्पताल में इस वक्त डेड बॉडीज पहुंची हैं, घायल पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में जो एम्बुलेंस है वो सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी हैं, और जो स्थिति है वो बेहद भयावह है। पूरे दिल्ली की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। खासतौर से जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी जो इमारतें हैं, उनके आसपास पैनी नज़र रखी जा रही है, सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। साथ ही साथ प्रिया, लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि घर में ही रहें, अपील की जा रही है, और किसी भी तरीके की अफवाह से बचने के लिए भी गुजारिश प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो इलाका है, ठीक है अदिति, बिल्कुल जो इलाका है वो देखा जा रहा है काफी संवेदनशील इलाका है। लाल किले की बात करें, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रहती है। शाम के वक्त बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जी प्रिया देखिए, गृह मंत्री अमित शाह खुद धमाके वाली जगह पर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा हुआ है प्रिया, जिसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और उससे पहले हम भी कुछ भी इसके बारे में नहीं बता सकते खुलकर तो।
लेकिन देखिए मैसेज साफ है, इंडिकेशन जो मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके की हलचल इस वक्त दिल्ली में मची हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हुए हैं प्रिया। और दूसरी बात ये, अहम बात ये कि जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक बीते 24 घंटे के अंदर अंदर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरीके के मैसेजेस हमने पाकिस्तान से सुने हैं, पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से सुने हैं प्रिया, उसके बाद इस और ज्यादा झुकाव हो रहा है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये कोई हादसा नहीं है बल्कि एक साजिश है दिल्ली को दहलाने की, दिल्ली के दिल को दहलाने की। और देखिए जिस जगह पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया प्रिया, वो आमतौर पर हर दिन लाल किले के सामने भारी भीड़ होती है। और सबसे बड़ी अहम बात जो निकलकर सामने आई अभी तक प्रिया, जैसा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने खुद बताया कि इट वाज अ मूविंग व्हीकल, यानी व्हीकल जो था वो पार्किंग में खड़ा नहीं था। जैसा कि पहले ये बताया जा रहा था कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, उसमें विस्फोट हुआ। ये जो व्हीकल था, जो गाड़ी थी, वो चल रही थी, यानी ये भी पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं हो सकती हैं कि गाड़ी में विस्फोटक सामान रखकर कहीं और लेकर जाया जा रहा हो, किसी और प्लेस को दहलाने की साजिश रची जा रही हो, लेकिन वो विस्फोट वहीं हो जाए, ये भी एक बड़ा बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। देखिए अदिति, वो एक पार्किंग एरिया था, वहां पर आसपास तमाम दुकानें थी जहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। और इससे पहले भी एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें कहा जा रहा था कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार जो सीसीटीवी लगे थे उनकी गहनता से देख रही है, जो फुटेज सामने आए थे। तो उन फुटेज की अगर बात कर ले अदिति, क्या फुटेज में कुछ सामने निकल कर आया है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक अदिति? प्रिया, सीसीटीवी फुटेज लगातार पुलिस खंगाल रही है और साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट ये भी है प्रिया कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि पूछताछ होगी, अभी कई अहम पहलू जो है वो खंगालेगी पुलिस और जांच एजेंसियां भी। स्पेशल सेल्स जो हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है प्रिया कि कई जगहों पर स्पेशल सेल्स, स्पेशल टीम्स जो हैं वो छापेमारी भी कर रही हैं, रेड भी कर रही हैं। ऐसे में अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर जब तक कोई सूचना नहीं मिल जाती है, जब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि ये पूरी घटनाक्रम के पीछे क्या राज है, क्या ये साजिश है या कोई घटना है या कोई हादसा है, उससे पहले कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगी प्रिया कि ये जो हलचल मची हुई है पूरे देश भर में, ख़ासतौर से दिल्ली में, उसको लेकर ये कहा जा सकता है प्रिया कि दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। 30 से ज़्यादा लोग इस वक्त अस्पताल में हैं। और बिल्कुल देखिए अदिति, अगर बात की जाए, सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहती आई हैं और कई दिनों से देखा जा रहा है कई ऐसी गतिविधियां देखने को मिली जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से, चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात हो, लगातार हाई अलर्ट पर रखने की बात करी थी। और आज जिस तरीके से धमाका देखने को मिला है राजधानी दिल्ली में, ये तमाम तरह के बड़े संकेत देता हुआ भी नजर आ रहा है अदिति। बिल्कुल प्रिया, देखिए और सबसे अहम बात क्या है प्रिया कि अभी हाल ही में हमने एक मैसेज भी सुना था लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कमांडर सैफुल्लाह सैफ का, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा था। 28 अक्टूबर का वो वीडियो बताया जा रहा था जिसमें वो ये कह रहा था कि हम कुछ बड़ा करने की साजिश में हैं, हम कुछ बड़ा करेंगे भारत में। उसके बाद ये इस तरीके की गतिविधि हो जाना देश की राजधानी में कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की ये भी कोशिश हो सकती है। अगर ये आतंकवादी घटना निकल कर सामने आती है या कहीं से भी इसके आतंकवादी तार जुड़ते नजर आते हैं प्रिया, तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये एक मैसेज भी देने की कोशिश आतंकवादियों के द्वारा की गई हो कि हम देश के दिल में घुसकर अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए अदिति, अगर हम लोग पहले की घटनाओं पर नजर डालें, कई ऐसे जो धमाके हैं वो हमने पहले भी देखे, चाहे वो मुंबई में धमाके हो या फिर दिल्ली में। देखा जाता है कि जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं वो ऐसी जगहों को बिल्कुल चिन्हित करते जहां पर काफी भीड़भाड़ वाली जगह हो, जो काफी संवेदनशील जगह हो। और इस बार भी देखा गया जो ये पार्किंग एरिया था काफी लाल किले से काफी पास था, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 था। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस और भी ये जो घटना इशारा कर रही है कि कोई आतंकी गतिविधि से जो इसके तार है, जो इसकी कनेक्शन है, वो बिल्कुल जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि पार्किंग एरिया में ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी, उन्होंने ये बताया कि रेड लाइट के सामने मूविंग व्हीकल था जिसमें सबसे पहले आग लगी थी, ब्लास्ट हुआ। और जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ रही है प्रिया कि इस ब्लास्ट की चपेट में 3-4 गाड़ियां नहीं बल्कि 20 से अधिक व्हीकल्स, 20 से अधिक गाड़ियां इसकी चपेट में आए, जिनमें ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा भी शामिल थे। ऐसे में प्रिया देखिए पार्किंग एरिया में भी अगर ये ब्लास्ट
जैसा कि तस्वीरें सामने आई, अगर शुरुआत इसकी पार्किंग एरिया से भी हुई है, हालांकि जब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, ये पूरी जानकारी सामने नहीं आ जाती कि घटनाक्रम कैसे घटा, क्या कुछ फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है प्रिया। लेकिन अगर ये घटना इस तरीके से घटी है प्रिया, तो देखिए शाम का वक्त था और लाजपत नगर जो मार्केट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है और शाम के समय में वहाँ पर भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। स्टूडेंट से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, हर तबके के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। बिल्कुल अदिति, क्योंकि जो टाइमिंग थी, जो जगह थी, वो बिल्कुल काफी पॉइंट करने वाली चीज है। बिल्कुल प्रिया, और अगर हम बीते कुछ आतंकवादी घटनाओं का जिक्र करें प्रिया, चाहे 2008 के सीरियल ब्लास्ट की ही जानकारी दें, तो फिर यही समझ में आता है कि शाम 6 से 7 बजे के बीच ही ये जो ब्लास्ट है उनकी टाइमलाइन देखने को मिलती है, क्योंकि ये पीक आवर होता है प्रिया ऑफिस के छूटने का भी। ये वो आवर होता है जब लोग अपने घर से निकलते हैं वॉक करने के लिए, टहलने के लिए, घूमने के लिए, फ्रेंड से बातचीत करने के लिए, मिलने जुलने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और शायद यही वजह रहती है कि आतंकवादियों का ये फेवरेट टाइम होता है किसी भी अटैक को अंजाम देने के लिए, क्योंकि वहां पर ऐसे समय में भीड़ की होने की जो गुंजाइश है वो ज्यादा बढ़ जाती है प्रिया। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, क्योंकि जिस तरीके से कई चश्मदीदों के जो बयान सामने आए, वो जिस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब धमाका हुआ तो लगा कि कोई अर्थक्वेक आ गया हो, कोई भूकंप आ गया हो, और जिस तरीके से जो आसपास की दुकानें थी उनके शीशे तक पूरी तरीके से टूट गए, और ये जो धमाके की आवाज थी कई इलाकों तक लोगों को सुनाई पड़ी। अमित शाह अब से कुछ ही देर में वहां पहुंचेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर प्रिया। और गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान भी सामने आया है कि I-20 कार में धमाका हुआ था और उसकी चपेट में कई अन्य गाड़ियां भी आई हैं। LNJP पहुंचे हैं प्रिया गृह मंत्री अमित शाह, LNJP अस्पताल, जहां पर इस वक्त जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, जहां पर जो डेड बॉडीज है वो लेकर जाई गई हैं, पोस्टमार्टम होंगे अभी फिर परिजनों को। हालांकि अभी तक शिनाख्त जो है उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतकों के नाम क्या हैं, घायलों में कौन कौन लोग शामिल हैं। भारी तादाद में जो परिजन हैं जो अपने लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इस वक्त अस्पताल के बाहर परिजन जो हैं वो खड़े हैं। और गृह मंत्री अमित शाह खुद अस्पताल पहुंचे हुए हैं इस वक्त। राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर नेता इस वक्त शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें प्रिया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को हाई अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ती जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई अफवाह ना हो, पहले किसी तरीके की कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, जिससे कोई अदर तरीके की एक्टिविटी जो है वो हो पाए प्रिया। ठीक है अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बताना चाहेंगे आपको कि देखिए दिल्ली में जो ये धमाका हुआ है, तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, लगातार अपडेट्स जो हैं देखिए वो सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है अमित शाह जो है वो देखिए पहुंच चुके हैं, जो मृतक वहां पर ले गए हैं, जहां पर जो उनकी डेड बॉडीज लेकर गई है, साथ ही जो घायल है उनकी संख्या भी देखिए किस तरीके से बढ़ी हुई है। डेटा क्योंकि जारी नहीं किया गया है, लगातार अगर बात की जाए डॉक्टर्स की जो टीम है वो अपनी नजर बनाई हुई है, स्टेटमेंट्स देखिए दिए जा रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो घायल पहुंचे हुए हैं अस्पताल में, जिनका इलाज जारी है, उन पर भी लगातार अगर बात की जाए, उनके इलाज पर अगर बात की जाए तो पूरा फोकस डॉक्टर्स की टीम पर बना हुआ है लगातार। और साफ तौर पर देखिए जो तस्वीर सामने आई है, कहा जा रहा है लगातार अगर मृतकों के आंकड़ों की बात करें तो उनकी संख्या में भी इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं रुक करते हैं खबरों की ओर।